हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। हजरात आइए, चूंकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा है और बहुत वक्त गुजर गया है और जो सिलसिला अभी चल रहा था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया, हम मादरत खां हैं आपके। हिंदुस्तान के दो अजीम शायर जनाब शहजाद संबलपुरी, जनाब अमजद रज़ा रांचवी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अब आइए सदर इजलास हज़रत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। जितने भी उलमाए कराम बैठे हैं हम सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब यहाँ से एक अच्छा माहौल जिसके ज़रिए हम शेर सुन सकें और शायरी आप तक पहुँचा सकें, ऐसा माहौल आप तैयार कर लीजिए। इसलिए कि चिरागे इश्क़े नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है, चिरागे इश्क़े नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है, हवा की जद से इसे बचाना बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले की बहुत ही मजबूत कड़ी संगे मरमर से तराशे हुए दो हसीनो जमील पैकर जनाब शहजाद संबलपुरी और जनाब अमजद रजा रांचवी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो गए हैं तो जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। क्या कहने, तीरों खंजर थक गए शमशीरों नेजा थक गए, तीरों खंजर थक गए शमशीरों नेजा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए, थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप थके हुए हैं। एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। इत्तफाक से दोनों का तलफ्फुज एक ही है, दोनों का तलफ्फुज एक है। देखिए शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को पसार कर फैला कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से निकलकर किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पे हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। चाहते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन के नाम पर बेदार हो जाएं, जरा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें या हुसैन। अब शेर सुनने का एक अच्छा माहौल तैयार कीजिए ताकि हम दोनों शायर को आप तक पहुंचा सकें कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। आप मुसलसल इस तरह खतरनाक नजरों से मुझे देख रहे हैं कि खुद मुझे डर लग रहा है। सुभान अल्लाह आपको बोलना चाहिए मेरे भाई, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह तो बोले। देखिए ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम सांपों के गार में रहने लगे, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। इतना भी पागल नहीं है जितना पागल आप मुझको समझ रहे हैं। मुझे मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। मैं सिर्फ इस वक्त
आपको देख रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो अल्लामा रोशन ज़मीर साहब किबला, जो एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल शख्सियत है, मिंबर नूर पे जलवाबार है, हम ये चाहेंगे कि इस कदर मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलिए कि जलसा यहां से उठे तो उठता चला जाए। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। अब शेर सुने कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। मस्जिदे वीरान बाजारों में भीड़, रंगे महशर की तरफ देखा करो। मस्जिदे वीरान बाजारों में भीड़, रंगे महशर की तरफ देखा करो। हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। आइए शमशीर, माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह, क्या अच्छा है भाई माशाअल्लाह। रियाज भाई, ये तमाम आपके मुखलिसीन जो बैठे हुए हैं नीचे, जाके आप भी बैठ गए, ये मुझको ज्यादा खुशी हो रही है। और इसलिए खुशी हो रही है कि तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो नीचे ही की तरफ झुका होता है। जितने मजबूत लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, बहरहाल आप बैठे हुए हैं अपने अहबाब के साथ, मुझे बेपनाह मुझे खुशी हो रही है। शमसी मीनाई ने कहा था कि दुनिया के आधे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ताजमहल देखा है, दुनिया के आधे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। कट गए हाथ तेरा ताज बनाने वाले, तेरा फन तुझको कभी भी नहीं मरने देगा। जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर, उसकी ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने देगा। आइए शहजाद संबलपुरी उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं, वो उड़ीसा जो दयार है सरकार मुजाहिदे मिल्लत का। आइए हिंदुस्तान के उस शायर का हम इस्तकबाल करें कि जिसके दम कदम से जलसे भी आबाद होते हैं, नात के मुशायरे भी आबाद होते हैं। तकदीम ताखिर का कोई इम्तियाज नहीं कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा, इसलिए कि शायर, ए रियाज भाई, शायर कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। कोई शायर छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा भी नहीं होता है। और इस दौर में तो जितने छोटे शायर थे वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जितने शायर इस वक्त जिंदा हैं दुनिया में वो सब बड़े शायर हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अल्लामा इकबाल छोटे थे वो चले गए, मिर्जा गालिब छोटे थे वो चले गए, ताक देहलवी छोटे थे वो चले गए। ले दे के हम बचे और हम भी जाने ही वाले हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। जनाबे शहजाद संबलपुरी को एक अच्छे माहौल में इस्तकबाल कीजिए ताकि नातो मनकबत के अच्छे अशार आप तक पहुंचे। जरा एक बार जितने लोग बैठे हुए हैं गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। आइए जनाबे शहजाद संबलपुरी से सुनने के लिए बिल्कुल नया लहजा, ताज़ा लहजा, ताज़ा कार शायरी के हवाले से जनाबे शहजाद संबलपुरी आप तक पहुंच रहे हैं। इस्तकबाल करना आपका काम है कि आप उनका कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग करते हैं सवाल, क्या उन्हें इंसान कहना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि उनकी जात को बोलता कुरान कहना चाहिए। जा अगर इंसान को प्यारी है तो फिर उनको अपनी जान कहना चाहिए।